अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। प्रिय श्रोतागण, मेरे सम्मानित दर्शकों और आदरपूर्वक प्रिय विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये निहायत आसान और सरल धर्म है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये एक मनुष्य और उसके पालनहार, उसके जीवनदाता, उसके पालक और संचालक के बीच सीधा संबंध है, जिसमें किसी मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। एक मनुष्य जहाँ पर भी हो, अपने घर में हो, अपने निवास पर हो, अपनी दुकान में हो, अपने कार्यालय में हो, अपने बागीचे में हो, इस विश्व के किसी स्थान पर हो, वो अपने पालनहार, अपने जीवनदाता और अपने पैदा करने वाले से सीधा संबंध कर सकता है, सीधा संपर्क कर सकता है। और ऊपर वाले अल्लाह स्वामी, अल्लाह मालिक, अल्लाह पालनहार के इस्लाम में प्रवेश करने की अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है और इस्लाम में प्रवेश कर सकता है। पवित्र कुरान में अल्लाह स्वामी का उपदेश है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरा अल-बक़रा आयत संख्या 186। अल्लाह स्वामी ने कहा, ऐ मेरे दूत, ऐ मेरे संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे भक्त, मेरी उपासना करने वाले, मुझसे वंदना करने वाले मेरे दास प्रश्न करें मेरे विषय में, तो आप उन्हें बतला दीजिए कि मैं उनके निकट हूँ, उनके समीप हूँ, उनके करीब हूँ। मैं हर प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना को सुनता हूँ। जिस समय वो प्रार्थना करता है, जिस समय भी प्रार्थना करे, मैं उसकी प्रार्थना को सुनता हूँ, उसकी वंदना को सुनता हूँ। उसको चाहिए कि वो मेरा आज्ञाकारी बनकर रहें और मुझ पर ईमान लाएं, मुझ पर विश्वास करें, ताकि वो सुपथ पर स्थिर रहें। जिस व्यक्ति को भी इस्लाम धर्म अपनाने की इच्छा है, इस्लाम धर्म पे चलना चाहता है, उसे इस बात से अवगत होना चाहिए कि इस्लाम में प्रवेश करने के लिए, इस्लाम को स्वीकारने के लिए, इस्लाम पर चलने के लिए किसी मनुष्य की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की सहमति पाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि फलां व्यक्ति सहमत होगा तभी ये मनुष्य इस्लाम में जा सकता है। ऐसी कुछ नहीं है। अधिक से अधिक
आपको ये कार्य करना है कि आप अपनी ज़बान को हरकत दें, अपने होंठों को गति दें और अपनी ज़बान से ये स्वीकार करें, ये कलिमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसको अपनी ज़बान से भी कहें और अपने हृदय तल से इसको स्वीकार करें। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं साक्षी बनता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजा उपासना के योग्य नहीं है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ, मैं इसका भी साक्षी बनता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह का संदेश लाने वाले हैं, अल्लाह के संदेष्टा हैं। तो ये दो गवाही और दो शहादत ये देना होता है इस्लाम में प्रवेश के लिए। इसमें प्रथम बात यह है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह स्वामी, अल्लाह मालिक की बंदगी का इकरार करते हैं, उसका दास होने और उसका भक्त होने को तस्लीम करते हैं और मानते हैं, और ये स्वीकारते हैं कि वही अकेला पूजा और उपासना के योग्य है और उसका कोई साझी और शरीक नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो जो भी आदेश देगा हम उस आदेश का पालन करेंगे, उसके आज्ञाकारी बन के रहेंगे, और जो कुछ निषेध कर देगा, जिस पर प्रतिबंध लगा देगा, हम उससे बचेंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे। तो जब हम ये कलिमा पढ़ लेते हैं, इस कलिमे का इकरार कर लेते हैं, इस कलिमे को स्वीकार कर लेते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, तो हम गोया ये मान लेते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी, हमारा सत्य पूज्य अल्लाह है, जिसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। और दूसरी बात, हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भक्त हैं, अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह का संदेश लाने वाले हैं, और आप अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम रसूल और अंतिम संदेष्टा हैं। अल्लाह स्वामी ने आपको संपूर्ण मानव जाति के लिए भेजा है, और आपके आदेशों का पालन करना ये हम सब का कर्तव्य है, और जो कुछ आप निषेध कर दें, जिस पर प्रतिबंध लगा दें, उससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। और जो कुछ आप सूचना दें, वो सारी सूचना, चाहे वो भविष्य के बारे में हो, चाहे वो अतीत के बारे में हो, कोई भी सूचना आपकी जो भी सूचना आप दे रहे हैं बिल्कुल सत्य है, वहाँ असत्य का कोई गुज़र नहीं है। उसको सच मानना मुसलमान होने के बाद हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी हो जाता है। जब ये अर्थ हमारे दिल में स्थिर हो जाए, हमारे दिल में बैठ जाए, और हम जब ये कलिमा अपनी ज़बान से पढ़ लें, तो फिर उस समय हम सच्चा मुसलमान हो जाते हैं, और हमें वो अधिकार प्राप्त होता है जो किसी मुसलमान को प्राप्त होता है, और हमारे ऊपर वो ड्यूटी, हमारी ड्यूटी वो बन जाती है, और हमारा ऊपर वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, हमारा वो कर्तव्य हो जाता है जो किसी मुसलमान का कर्तव्य होता है। तो हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार दोनों ये कलिमा पढ़ते ही हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह स्वामी हमको अपना सच्चा भक्त बनाए,
और हमें इस्लाम की शिक्षा को सीखने और अल्लाह के आदेश का पालन करने वाला बनाए और उसका सुपरिणाम हमारे जीवन में आए। इस्लाम धर्म ही अल्लाह के यहाँ स्वीकृत है। इस्लाम ही मात्र एक धर्म है जो इस सृष्टि के रचनाकार की ओर से है। अल्लाह स्वामी ने अपने दूत, अपने संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो धर्म दे के भेजा है जिस धर्म के माध्यम से संपूर्ण धर्मों का समापन कर दिया है। ये अंतिम धर्म है और इसको तमाम धर्मों पर निर्णय करने वाला बनाया है और तमाम धर्मों के नियम इस धर्म के आ जाने के बाद समाप्त हो गए हैं। यही नियम और यही धर्म अब अल्लाह के यहाँ स्वीकृत है और अल्लाह ने इस धर्म की सुरक्षा की गारंटी दी है कि अब इसमें किसी प्रकार की तब्दीली, तहरीफ, तगय्युर, परिवर्तन अब नहीं हो सकता है। और अल्लाह ने ये वर्णित किया है कि यही वो सुपथ है, यही वो सत्य मार्ग है कि इस पर जो चलेगा वो इस लोक में और परलोक में, इस संसार में और मरने के बाद वाले जीवन में वो मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा। और जो इस सुपथ से हटकर कुपथ पर चलेगा, गलत रास्तों पर चलेगा, वो भटक जाएगा, उसका विनाश और सत्यानाश होगा। इस इस्लाम के विरोधाभास का अर्थ ये है कि मनुष्य की फितरत बदल गई है। उसका वो समान स्वभाव जिस पर अल्लाह स्वामी ने उसे पैदा किया है, उसे जीवन दी है, वो स्वभाव बदल गया है, उसमें परिवर्तन आ गया है। इसका प्रमाण अल्लाह स्वामी का ये उपदेश है जो सूरह रूम की आयत संख्या 30 में है। अल्लाह ताला ने कहा, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह। आप अपने मुख को हर ओर से हटकर सीधा धर्म के लिए, दीन इस्लाम के लिए कर दीजिए। यही वो समान स्वभाव है, यही वो फितरत है जिस पर अल्लाह ने प्रत्येक मनुष्य को पैदा किया है और अल्लाह की पैदाइश में कोई तब्दीली नहीं है। इस्लाम ही ये समान स्वभाव का धर्म है और प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है, क्योंकि ये धर्म उसी अल्लाह स्वामी की ओर से आया है जो सर्वशक्तिमान है, जो इस सृष्टि को रचने वाला है, जो इसका पालक और संचालक है और जिसके हाथ में हर प्रकार का और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का राज उसी के हाथ में है। वही सबका मालिक है और वही सबका दाता है और वही पूजा, उपासना, वंदना और इबादत और प्रार्थना के योग्य है। पूजा उपासना केवल और केवल मात्र उसी का अधिकार है। उसके अतिरिक्त जो कुछ हैं वो रचना है और वो रचयिता है, तो रचने वाले को अधिकार है, ना कि वो जो रचे गए हैं, जो बनाए गए हैं, जो पैदा किए गए हैं। पैदा करने वाला मालिक है,
पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त है, और जो लोग पैदा किए गए हैं वो इस योग्य नहीं हैं कि उनकी पूजा की जाए। आज के कालखंड में और अपने शिक्षात्मक पाठ्यक्रम के श्रृंखला के इस पहली कड़ी में हम इतने ही पर बस करते हैं। हम अगली कड़ी में इंशाअल्लाह ताला हम ये बतलाएंगे कि इस्लाम ही दीन फितरत है, वही समान स्वभाव का धर्म है और वही प्राकृतिक के अनुकूल है। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना वसल्लम।